हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जीपीएस चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इंजीनियरिंग फील्ड से और भी अपडेट लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ थोड़ी बातें करना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, बातें कुछ इस तरह से हैं कि मैंने आई थिंक एक मंथ से वीडियो नहीं डाला है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। फ्रेंड्स, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न भी थे और कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको फ्रीली बताना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे एक फैमिली की तरह हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि आप मेरे एक फैमिली की तरह हो, तो मुझे आपसे कोई भी चीज़ बात करने में कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बात कुछ इस तरह से थी कि मेरा जो कंप्यूटर था, यानी कि जो मेरी पीसी थी, उसका यहाँ पर सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया था। मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे उसको अपडेट कराने में थोड़ा टाइम लगा। और फ्रेंड्स, बात करूँ तो मेरा भी सबमिशन चल रहा था। जी हाँ, मैं भी अभी स्टूडेंट एज में हूँ, मतलब स्टूडेंट एज में हूँ और मैं भी पढ़ता ही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी भी स्टडी चल रही थी, तो मेरा भी सबमिशन चल रहा था। तो उसको सबमिशन लेने में, मतलब कराने में बहुत टाइम चला गया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि मेरे से कोई भी दिक्कत ना हो और मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, आपको बेसिक मतलब रोज का रोज एक वीडियो डालूं जिससे आपको एक नॉलेज मिलती रहे। जी हाँ, और देखा जाए तो हमारा ये सर्वेइंग का पहला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जीपीएस। जी हाँ, आज उसकी लास्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नया चैप्टर कौन सा लूँ, सॉरी नया सब्जेक्ट में कौन सा लूँ, अब ये मैं आपको देता हूँ। आपके हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट में ज़्यादा डाउट लगती हो, आपका जिस सब्जेक्ट के पीछे ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं ट्राई करूँगा वो सब्जेक्ट लेने की। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर दे रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताइए मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। और मैं आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर सजेस्ट कर देना चाहूँगा कि आप इन सब चैप्टर में से नाम लोगे तो मेरे को ही मजा आएगा। मतलब इन सब सब्जेक्ट में से, जैसे कि बात करूँ तो अप्लाइड मैकेनिक्स। जी हाँ, अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स का नाम लेते हो तो इसके बाद SM1 SM2, और इसके बाद बात करूँ तो डिजाइन के भी सब्जेक्ट, यानी DSS, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो ये सब लाइन लाइन से लेने का मतलब मेरे को मजा आएगा, मतलब लाइन से मैं ले पाऊंगा। और फ्रेंड्स, बात करूँ तो BED, मतलब कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हर एक, मतलब बात करूँ तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। हर एक सेम, मतलब फर्स्ट सेम में हर एक डिपार्टमेंट में आता है। और फ्रेंड्स, बात करूँ तो BD, बिल्डिंग ड्राइंग। फिर इसके बाद बात करूँ तो फ्रेंड्स, हमारा एडवांस सर्वेइंग, इसी का ही दूसरा पार्ट है। उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी मैं ले सकता हूँ। अभी आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जी हाँ, जो हमारा आज का लास्ट वीडियो है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी PPT मैं बनाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो अब से मैं इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया करूँगा। जी हाँ, हर बार जब भी मैं लेक्चर लूँगा, हर बार का ये अपलोड कर दिया करूँगा। इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि मेरे से भी, मैं भी जो PPT बना के रखता हूँ, तो कंप्यूटर खराब हो जाने के कारण, कभी कभी सॉफ्टवेयर खराब हो जाने के कारण, तो मुझे उसको अपडेट कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपडेट कराता हूँ तो ये सब डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं उसको अपलोड कर दिया करूँगा, तो मेरे काम में भी आएगा और आपके भी काम में आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं ज़्यादा टाइम को ना बिगाड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, क्या है आज का हमारा टॉपिक, यूजेस ऑफ जीपीएस एप्लीकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जीपीएस एप्लीकेशन का क्या कुछ यूज़ है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आता है पहला लोकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, लोकेशन क्या कहता है, इसकी थियरी की मदद से थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जीपीएस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लोकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो जीपीएस है, हम इसकी मदद से लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स, कि ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन ग्राउंड, ऑन सी सरफेस और इन द एयर एट एनी टाइम इन एनी वेदर कंडीशन। मतलब कि फ्रेंड्स, क्या कहना चाहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड पर कहाँ पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर कहाँ पर है और सी सरफेस पर कहाँ पर है। सी सरफेस पर क्या आएगा फ्रेंड्स, जैसे कि शिप हो गई। जी हाँ, और जैसे कि सबमरीन होती हैं बड़ी बड़ी, जो मतलब कि हिंदी में कहा जाए तो पनडुब्बी, मतलब पानी के अंदर जो चलती हैं वो। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये हमारा एयर के अंदर, मतलब जैसे कि एरोप्लेन हमारा कहाँ पर है, उसका भी पता लगाया जा सकता है विथ कंडीशन, कि मतलब कोई भी एनी वेदर कंडीशन हो। मतलब कि इसके लिए कंडीशन ये भी रखा है कि अगर आपका कोई भी वेदर कंडीशन हो, जैसे कि बरसात हो या फिर ठंडी हो या फिर कहा जाए तो गर्मी हो, तो इस कोई भी मतलब मौसम के कंडीशन के आधार पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मौसम पे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि नेविगेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, नेविगेशन यानी होता है पथ प्रदर्शित करना, मतलब कि राह दिखाना। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर क्या कह रहा है, डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि जीपीएस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन एग्जैक्टली वेयर वी आर। मतलब कि क्या कह रहा है कि जीपीएस हेल्प्स, मतलब कि जीपीएस हमारी मदद करता है कि हम एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है। बट समटाइम्स इट इज़ मोर नेसेसरी टू हाउ टू गेट समवेयर एल्स। मतलब कि कभी कभी इसको पता लगाने में मुश्किल हो जाती है कि हमारा पोजीशन कहाँ पर है। क्यों फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कहूँ कि जीपीएस है तो यह एक मतलब कि रेंज पर काम करता है।
जी हाँ, कि मतलब वो कभी कभी वहाँ पर सिग्नल मिलना है पर जीपीएस डिवाइस काम करना बंद कर देता है, तो फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कभी कभी पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कि जीपीएस वॉज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड नेविगेशंस इंफॉर्मेशन फॉर एरोप्लेन्स एंड शिप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादातर इसके लिए ओरिजिनली रूप से डिजाइन किया गया है एरोप्लेन्स एंड शिप्स के लिए। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखा जाए तो ज़्यादातर इनको ही राह दिखाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ज़्यादातर इनको ही नेविगेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इनके लिए कोई बेसिकली रोड जैसा वे नहीं रहता कि आप यहाँ से लेफ्ट जा सकते हो राइट जा सकते हो, इनके लिए खुला विस्तार रहता है। जी हाँ, और कोई भी लोकेशन मतलब हम यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते कि दूसरी बार हम आए तो हमको यहाँ से ही टर्न लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि एरोप्लेन रहती है वो हमारी हवा में रहती है यानी आकाश में रहती है, तो उसमें यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन बताने का कोई भी साधन नहीं रहता, उसी तरह शिप का भी। तो फ्रेंड्स आगे क्या कहता है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एंड ब्रेथिंग्स ऑफ शिप्स एट डॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज़्यादातर जीपीएस टेक्नोलॉजी यूजफुल होती है ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हम किसके किसके माध्यम से करते हैं, शिप्स हो गया, डक्स हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, शिप्स डक्स यानी कि जैसे कहा शिप यानी बड़ी बड़ी जहाजें, नाव, डक्स यानी कि नाव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन सभी के माध्यम से हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इन सभी के लिए ही यहाँ पर हमारा जीपीएस टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। और फ्रेंड्स बात आती है इसके बाद ट्रैकिंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रैकिंग क्या होता है, इसके लिए ये तो आप शब्द ही जान करके आप पहले से इसको पता लगा सकते हो कि ट्रैकिंग क्या है। ज़्यादातर इसका यूज पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस की गाड़ियों में देखेंगे करते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं रहता कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या फिर कोई भी चोर रहता है, चोर लेकर के पैसा लेकर के भाग जाता है, तो उसको पुलिस ज़्यादातर ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग करती है ट्रैकिंग का। तो फ्रेंड्स इसकी थियरी क्या कहती है समझ लेते थोड़ा। जीपीएस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग व्हीकल्स एंड पर्सन्स। ट्रैकिंग इज यूजफुल इन द फॉलोइंग मैटर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी व्हीकल को हम यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से। और फ्रेंड्स इसका क्या कह रहा है कि इसके बहुत सारे मैटर्स हैं। पहला मैटर्स निकल करके आता है फ्रेंड्स यहाँ पर मास ट्रांजिट, यानी कि बल्क में यातायात करना, मतलब सामूहिक यातायात करना, जैसे कि बहुत सारे लोग यातायात कर रहे हैं मतलब कि घूमने गए हों, तो फ्रेंड्स उनको हम यहाँ पर ट्रैकिंग किया जा सकता है उनके फ़ोन के थ्रू। जी हाँ, और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर शिप ट्रैकिंग, मतलब कि हमारा जो शिप है वो कहाँ पर है इस समय उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद व्हीकल ट्रैकिंग, मतलब जो हमारी गाड़ी है वो हमारी गाड़ी कहाँ पर है, जी हम कहाँ पर चला रहे हैं तो हम उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, इसके लिए एक मैंने छोटा सा नोट ले रखा है, जिसके मैंने आपको आगे ही बताया कि जीपीएस ट्रैकिंग इज वाइडली यूज्ड बाय पुलिस, एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, फायर डिपार्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका ज़्यादातर यूज पुलिस, एम्बुलेंस एंड फायर डिपार्टमेंट्स ज़्यादा इसका यूज में लेते हैं, पता लगाने के लिए कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन के आधार पर वो वहाँ पर जाकर के उसको कंट्रोल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आएगा फ्रेंड्स इसका दूसरा पार्ट, मैपिंग्स एंड सर्वे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैपिंग एंड सर्वे मतलब ये हमारा जो मैं बात करूँ सर्विंग से जैसे हम रिलेट रखते हैं तो ये हमारे काम का है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं क्या क्या है मेन। जी हाँ, इसमें क्या लिखी इसकी थियरी पहले पढ़ लेता हूँ कि बाय यूजिंग जीपीएस मैप रिगार्डिंग माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, टाउन्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस जीपीएस मैप के रिगार्डिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, मतलब जान सकते हैं माउंटेन्स को, रिवर को, फॉरेस्ट को, टाउन्स को, टाउन्स यानी जो भी मतलब नगर हो गए उनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे क्या कहता है कि देयर मैप्स आर यूजफुल फॉर, मतलब कि जो मैप्स हैं मतलब जो यहाँ पर जो मैपिंग बनाते हैं हम जीपीएस की मदद से, तो वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है फ्रेंड्स वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट निकल करके आता है फ्रेंड्स की कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर कंजर्वेशन यानी उस चीज़ को बचाना मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि हमारा नदी, रिवर, जी हाँ रिवर या फिर लेक हो गए या फिर फॉरेस्ट हो गया या फिर हमारा बात करूँ तो टाउन हो गया या फिर कोई माउंटेन हो गया, जो मतलब देखा जाए कि जो है उस नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, उसको मतलब जो भी हो अगर उसका अगर ख़त्म हो रहा हो पार्ट, मतलब वो नाश हो रहा हो उसका, तो फ्रेंड्स हम उसको यहाँ पर बचा सकते हैं इस मैप के थ्रू, कितना है और कहाँ तक है। जी हाँ, और फ्रेंड्स के बाद हमारा दूसरा आता है प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स यानी कि पुरातत्विक खजाने, मतलब पुरातत्विक हमारी प्रॉपर्टियाँ, जिसकी बात की जाए कि अभी तो ताजमहल, ये लाल किला या फिर कुतुब मीनार जो भी है ये तो अभी हमें दिख रहा था, इसलिए मतलब ये हमारे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इनको इसलिए हमने बचा कर रखा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के जो महल हैं, जी हाँ बहुत पहले पहले के घर हैं। अभी देखा होगा कि इससे पहले एक पिक्चर बना था शायद, आई थिंक अमिताभ बच्चन ने अभी बनाया जस्ट, तो उसके अंदर एक घर था, उसको भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के तौर पर मतलब देखा जाए तो उसको ले लिया जाता है।
जी हाँ, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, गुलाबो कुछ करके है पिक्चर का नाम। तो फ्रेंड्स वो पिक्चर के अंदर भी कुछ इसी तरह से है। तो फ्रेंड्स उसको भी यहाँ पर इस तरह से प्रिजर्वेशन यानी कि उस चीज़ को यहाँ पर उस चीज़ को भी यहाँ पर संरक्षण करना, इसका भी यही एक अर्थ होता है प्रिजर्वेशन यानी। तो फ्रेंड्स इसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ स्केयर एनिमल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, स्केयर एनिमल्स मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पर पुराने एनिमल हैं, जी हाँ, उनको यहाँ पर संरक्षण करना। अगर आपको उदाहरण दूं तो अभी देखा जाए तो जो हमारे शेर हैं यानी कि लायन है, वो अभी खाली गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। फ्रेंड्स इसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं, और इस चीज़ के पैमाने पर देखा जाए तो इस चीज़ को रोका जा सकता है कि वो ख़त्म ना हो। मतलब इस चीज़ का मतलब कहें तो लुप्त ना हो प्राणी, वो हमारी जो प्राणी है वो लुप्त ना हो। जैसे कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, अब वो नहीं है, तो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हम बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स के बाद आता है हमारा फॉरेस्ट मॉनिटरिंग। जी हाँ, मतलब फॉरेस्ट मॉनिटरिंग यानी उसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि कहाँ पर दावा नल लगा है। दावा नल यानी कि फ्रेंड्स की जो हमारे यहाँ पर जंगल में आग लग जाती है अचानक, तो फ्रेंड्स वो हमारे उससे क्या रहता है कि जंगल पूरी खत्म ना हो, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है, फॉरेस्ट को मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो कहाँ पर कोई अगर गलती से भी जंगल को काट रहा हो तो उस चीज़ को भी यहाँ पर रोका जा सकता है। जी हाँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे आता है हमारा, जी हाँ, इसके बाद आता है फ्रेंड्स की मैनेजिंग इफेक्ट्स ऑफ डैमेज एंड डिजास्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, डिजास्टर यानी होता है प्राकृतिक आपदाएं। जी हाँ, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया, या फिर फ्रेंड्स सुनामी हो गई। फ्रेंड्स इन सभी को इन सभी से बचना। जी हाँ, इन सब से मैनेजिंग इफेक्ट्स यानी कि जो भी इनसे मैनेज करना हो, मतलब हमें बचना हो, तो हम इसके मतलब जीपीएस मैप के थ्रू या फिर जीपीएस डिवाइस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कब वो आने वाला है, इफेक्ट कब होने वाली है उसकी। जी हाँ। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि मौसम की भविष्यवाणी करना कि कब कौन सा मौसम हो सकता है, कब तेज हवाएं चलेंगी, कब मतलब ज़्यादा बारिश आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी इसके थ्रू यहाँ पर रोका जा सकता है, संभला जा सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो तो देखेंगे कि उस एरिया में बारिश आ रही है, बाढ़ की मात्रा बढ़ने वाली है, तो उस एरिया को खाली कराया जा सकता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स जियोडेटिक सर्वेइंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जियोडेटिक सर्वेइंग ये तो हमने आगे पढ़ी चुके, सर्वेइंग का एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स जियोडेटिक सर्वेइंग यानी कि भू संरक्षण का सर्वेइंग करना, भू का मतलब जमीन का सर्वेइंग करना। तो फ्रेंड्स हम इसके थ्रू जमीन का भी सर्वेइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे चलते हैं टाइमिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइमिंग क्या होता है, मतलब देखा जाए तो हमारा जो जीपीएस वो एक्चुअल टाइम देता है। जी हाँ, इसका ऐसा भी कहा गया है कि जो हमारा एटॉमिक मतलब कि कहा जाए जो हमारा एटॉमिक यानी कि परमाणु बम है, जो उसके अंदर हम टाइमिंग सेट करते हैं फटने का, उतना एक्यूरेट टाइम इसका रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी थियरी में लिखा है, पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, कि जीपीएस कैन ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन प्रीसाइज टाइम इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कह रहा है कि प्रीसाइज टाइम इससे डिटरमाइन किया जा सकता है, एक्यूरेट टाइम। और फ्रेंड्स क्या लिखा है कि टाइम इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, साथ ही साथ यहाँ पर टाइम के इंटरवल में उसके फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति कितनी है, ये भी जाना जा सकता है। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जीपीएस सैटेलाइट्स कैरी हाई एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा जीपीएस सैटेलाइट है वो कैरी करता है क्या, हाई एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक। जी हाँ, ये उसको कैरी करता है। और फ्रेंड्स का बात किया जाए कि जीपीएस टाइमिंग्स आर यूजफुल फॉर, मतलब ये जो जीपीएस टाइमिंग है उसका ज़्यादातर यूज़ कौन करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में यानी कि जो स्पेस में काम करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, वो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स के बाद देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, ये देखा जाए तो टोटली ये चारों पांचों ये एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं, टाइमिंग के ही ऊपर। जी हाँ, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रेडियो एंड टेलीविजन सिस्टम्स हो गया, फिर बैंक हो गया, फिर पावर, जी हाँ, पावर कंपनीज हो गई। जी हाँ, पावर कंपनीज हो गई। ये सारे एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं, मतलब कि टाइमिंग के ऊपर। और इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी के ही आधार पर देखा जाए तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रेंड्स ये फ्रीक्वेंसी के ही आधार पर इसको मतलब भेजा जाता है, इनकी तरंगों को। जैसे कि जो हमारे टीवी में शो आते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी रहती है उनकी, तो उसके आधार पर उसको भेजा जाता है, और इस तरह से उस चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, उस चीज़ को मतलब हमारे थ्रू पहुँचाया जाता है। फ्रेंड्स ये सब था हमारा जीपीएस का यहाँ पर एप्लीकेशन, जो आपको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर समझाया। तो फ्रेंड्स अब इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स आई थिंक देखा जाए तो ये ज़्यादातर चैप्टर काम का भी नहीं है, 5 से 6 नंबर के लिए पेपर में आता है। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने लिया है, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देखिए। इसके रिलेटेड भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आई होप आप जरूर याद करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा इसके बाद सब्जेक्ट मैं लूँ। और आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के थ्रू, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।